Hello friends, welcome to my YouTube channel Facts True. In this video, you will get to know about subsidiary alliance. Subsidiary alliance, an indirect method of annexation. अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर indirect method of annexation क्यों लिखा है, क्योंकि या तो ब्रिटिश डायरेक्ट युद्ध करके या फिर डायरेक्ट वहाँ राज चला के दादागिरी चला के उनसे राज छीन लेती थी, और फिर इनडायरेक्ट मेथड वो होते थे जिनसे वो घुमा फिरा के अपनी बात मनवा ही लेती थी और अपने किसी राजा से राज छीन ही लेती थी. द सब्सिडियरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली. गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली के द्वारा ये चालू किया गया था. इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था सब्सिडियरी अलायंस को. It was very clever method developed by the British to expand British territory indirectly. ये बहुत ही चतुराई से इन्होंने डेवलप किया इसको, मतलब ये मेथड निकाला. इनसे जो था ये होता था कि जो इनका ब्रिटिश राज्य है वो फैलता चला रहा था, बढ़ता चला रहा था. अंडर द सिस्टम द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट बाई स्टेशनिंग देयर आर्मी इन देयर रूलर्स टेरिटरी. जो ब्रिटिश थी वो प्रॉमिस करती थी इंडियन स्टेट के रूलर्स से कि वो अपनी आर्मी रख के आपके राज्य में आपकी राज्य की सुरक्षा करेगी. इन रिटर्न इसके बदले में इंडियन स्टेट हैड टू मेक पेमेंट फॉर द अनकीप. उनके जो जैसे कि कपड़े और जो औजार और उनका खान पान पूरा जो एक्सपेंस होता है एक आर्मी मैन का, वो पेमेंट करना पड़ेगा. ब्रिटिश जो राजा होगा उस राज्य का राजा उसको पे करना पड़ेगा ब्रिटिश आर्मी के लिए. इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, और अगर वो असफल है पेमेंट देने में, द पार्ट ऑफ टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनाल्टी. तो पेनाल्टी के तौर पर कुछ भाग उनके राज्य का हिस्सा ले लिया जाता था. अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रेसिडेंट वॉज ऑल्सो प्लेस्ड एट द कोर्ट ऑफ द रूलर. जो ब्रिटिश ऑफिसर का एक रेजिडेंट एक आदमी वहाँ पर कोर्ट में रहता था रूलर के पास, उनके दरबार में. द रेजिडेंट वॉज सपोज टू गिव एडवाइस टू द रूलर बट इन रियलिटी ही इंटरफेयर्ड एंड डोमिनेटेड द रूलर. ये वो ब्रिटिश ने तो इस काम से भेजा था, या फिर कहने को था कि उन्होंने इसलिए भेजा है कि वो राजा को एडवाइस दे सके किसी चीज़ के लिए, पर असल में तो ये था कि वो राजा के काम में इंटरफेयर कर रहा था और हर पर्सनल चीज़ में इंटरफेयर कर रहा था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था. द इंडियन रूलर्स ऑल्सो कुड नॉट मेंटेन एनी रिलेशन विद एनी ऑफ द रूलर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश. और जो इंडियन रूलर थे उनके ऊपर ये दबाव था कि किसी और राज्य के राजा के साथ वो रिलेशन नहीं बना सकते, संबंध नहीं रख सकते हैं बिना ब्रिटिश की परमिशन से. ये डर था. सोच लीजिए ब्रिटिश ने राजाओं के ऊपर भी अत्याचार करना चालू कर दिया था. दस द इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर राइट ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन. वो खुद से जो फैसले करते थे, डिसीजन लेते थे. अब उनकी जो मतलब वो थी शान थी, राजा की तरह नहीं रह गई थी वो. मतलब एक उन्हीं के नाम के राजा थे और उनके इशारे पे काम करना पड़ता था उनको बिकॉज ऑफ फियर. उन्होंने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड देयर मिलिट्री पावर्स ऑल्सो रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. जो डिसीजन मेकिंग की पावर थी और मिलिट्री पावर थी, जितनी मिलिट्री अगर वो अनकीप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मिलिट्री जितनी उनकी थी वो भी हट छीन जाएगी. तो वो ब्रिटिश ने ले ली थी और अपने में कंबाइन कर ली थी. दिमाग देखिए कितना लगाया ब्रिटिश ने. पहले तो उन्होंने कहा कि हम अपनी आर्मी आपके राज्य में रखेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे. तो जो राजा की पहले की आर्मी थी वो कहाँ जाएगी, वो ऐड हो गई ब्रिटिश की सेना में. वो ब्रिटिश की सेना में ऐड हो गई तो ब्रिटिश की सेना और बड़ी हो गई. द ब्रिटिश हैड गैदर्ड फॉर देमसेल्फ इन्फ्लुएंस एंड पावर दैट अलाउड देम टू मेंटेन लार्ज फोर्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन रूलर्स एंड टू टेक ओवर द इंडियन स्टेट्स एनी टाइम दे वांटेड. इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश अपनी सेना गैदर कर रही थी, बढ़ाती जा रही थी और मोस्ट पावरफुल बनाती जा रही थी. और किसी खर्चे पे, राजा के खर्चे पे, और वो इंडियन स्टेट किसी भी वक्त ले सकती थी जब वो चाहें. जब कोई युद्ध करे ब्रिटिश तब उसका किला ले ले या उनका राजमहल ले ले. अब बात करते हैं कि कितने राज्य इसकी चपेट में आए सब्सिडियरी अलायंस के. पहला था हैदराबाद, अवध, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जयपुर एंड जोधपुर इंटर टू द सब्सिडियरी अलायंस. ये कुछ राज्य थे जो सब्सिडियरी अलायंस की चपेट में आए थे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.